सुसाइड अटेम्प्ट करना इज़ द अल्टीमेट ऑप्शन। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं लुक का लग रही हूँ एकदम। टू बी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ज़्यादा हैक्टिक हो गए थे। इतना आसान होता है ना मर जाना। गुड मॉर्निंग पीपल। आज मुझे 10 बज गए हैं सुबह सो के उठने में, और टुडे संडे भी है तो स्विमिंग क्लास मेरी ऑफ है आज। तो आई थॉट कि आज मैं प्रॉपर रेस्ट ले लूँगी, प्रॉपर सो लूँगी, क्योंकि वापस से आके सोना ही पड़ता है मुझे। अभी नीचे जा रही हूँ, मेरा पार्सल आया हुआ है एंड देन आई विल स्टार्ट माई डे। हेलो, सो गुड मॉर्निंग। मैंने अब जाके फाइनली 1:30 बज गए हैं आज का। दिस इज़ माई डे 4। आई टेल यू, कल का व्लॉग एडिट नहीं हुआ था कम्प्लीटली, तो मैंने उसे आज एडिट करा है, फिर उसको अपलोड कराया है, उसका थंबनेल बनाया है, शॉर्ट मैंने बनाया है, उसका वॉइस ओवर किया है एंड फाइनली अब मेरे सारे काम फिनिश हो पाए हैं। स्टिल मैंने इंस्टा के लिए नहीं अभी कुछ भी करा है, बट वो भी मैं बाद में कर लूँगी। अभी तक मैंने ब्रश नहीं करा है, कुछ खाया भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं मैंने खाया है। और अब जाके पहले तो ब्रश करूँगी, कुछ खाऊँगी, देन नहाना एंड ऑल, देन आज का काम करते हैं। आज का दिन का शुरुआत मेरा ऑलरेडी लेट हुआ था बिकॉज संडे भी है एंड आई थॉट कि आज थोड़ा रिलैक्स करते हैं, बिकॉज काम से तो कोई मुंह नहीं मोड़ना है। पर मैं बहुत थक गई थी, पिछले 3 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गए थे, जिसके बारे में मैंने बात करी है। स्टे कंसिस्टेंट रहने के लिए आई नीड छोटे छोटे टारगेट्स, प्लस बीच में मुझे गैप भी चाहिए फॉर माई सेल्फ, जिससे मैं हैप्पी फील कर पाऊँ, आगे का काम करने के लिए मेरे अंदर एनर्जी आ पाए एंड मैं मोटिवेटेड रहूँ। तो येस, दिस वॉज अ वेरी स्लो मॉर्निंग टुडे, बिकॉज मैंने ऑफकोर्स अगेन मैंने रील्स भी देख डाली, इंस्टा मैंने चला लिया अच्छा खासा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। आई थिंक मेरे को नेक्स्ट चैलेंज लेना चाहिए कि 24 आवर्स विदाउट इंटरनेट, एंड टुमारो आई विल बी डूइंग 24 आवर्स विदाउट इंटरनेट, एंड तब आप देखना कि मैं कैसे रहती हूँ कैसे नहीं रहती हूँ, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड मैं पूरा दिन को अच्छे से प्लान करके रहूँगी। बट अभी का जो आज करना है वो करते हैं। गाइज, मैंने इस सीरीज़ को ना बहुत ही सीरियसली लिया है एंड लिटरली आई एम डूइंग हार्ड वर्क। अगर आप प्लीज़ नहीं देख रहे हो, प्लीज़ जाओ और मेरे पिछले वाले वीडियोस को देखो और उस पर कमेंट करो, सजेस्ट करो कि मैं और क्या कर सकती हूँ, क्या चेंजेस लेके आ सकती हूँ मेरे वीडियोस में। एंड यस, सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो। थैंक यू सो मच। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, आज का दिन का तो अभी शुरुआत हुई है। मैंने अभी अभी ब्रश कर लिया है एंड नाउ आई विल गो एंड टेक शावर। उसके बाद जस्ट बने रहो, वीडियो में पता चलता रहेगा। हेलो माई नॉट सो लेज़ी पीपल। गर्मियों ऑलरेडी इतनी पीक पे हैं तो पानी पीना कृपया करके ना भूलें। मैं तो 1.5 बॉटल पी जाती हूँ। आज की मॉर्निंग बहुत स्लो थी, मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, बस था कि अभी और सो जाऊँ, बट नहीं, आई टुक अ टारगेट और दैट आई हैव टू कंप्लीट। I was so grateful to God and to you all. So I thank to God and also I'm thanking to you also. आपने जितना भी प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू, बिकॉज आपके बिना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं लुक का लग रही हूँ एकदम। और ये देखो, बहुत अजीब है यार ये स्पेक्ट्स, पता नहीं ये ऐसा क्यों आया है, मुझे नहीं पता। फ़िलहाल यूज़ करके देखती हूँ मैं। ये मेरी कैप है, कैप तो अच्छी आई है नो डाउट। अब फाइनली गाइस मैं स्विमिंग जा पाऊँगी अपने कैप और स्पेक्ट्स के साथ। अच्छा लग रहा है। ये मैंने मीशो से मंगाया है। स्पेक्ट्स तो नहीं इसका अच्छा है, पर ये अच्छा आया है। दिस इज़ गुड। नहाने के बाद आई सैट डाउन। मुझे मेरा टू डू लिस्ट बनाना था और आज का कुछ रियलिस्टिक बनाना था, कल की तरह नहीं कि कुछ भी लिख दो और मैं कंप्लीट ना कर पाऊँ। यहाँ तक ऑलरेडी दिन का एक पार्ट बीत चुका था। देन मैंने मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम करा, खाना बनाना। 4:30। मैं इसे रख देती हूँ फ्रिज में। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, लिटरली भगवान कसम मैंने कुछ नहीं खाया आज सुबह से, और अभी मेरा खाना बन रहा है। अब मैं बन जाएगा फिर मैं खाऊंगी, देन आगे के काम करूँगी। तो पहला मेरा टास्क कुकिंग था आज का, एंड ऑल्सो कुकिंग वीडियो भी बनानी थी। आई वॉज डूइंग सेम। आई एम वेरी टायर्ड, नॉट टायर्ड लाइक मेरे बस पैरों में दर्द होने लगता है, और पूरे पैर्स में भी नहीं होता है, फुट में दर्द होता है, फुट में भी नहीं होता है, सोल्स में पेन होता है। इनसे मिलो, ये है हमारे हॉस्टल की फ्रिज माता, जिसमें हमारे दूध दही हम रखते हैं और वो गायब हो जाता है। बहुत शांति है ब्रो यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं है, सब अपने काम में मस्त है, सब तो है। अभी आई वॉज स्क्रॉलिंग इंस्टा एंड
आई सॉ वन रील जिसमें एस्पिरेंट्स थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, बट ही वॉज अबाउट टू हैंग हिमसेल्फ। यार कितना आसान होता है ना मर जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी है। 2 साल से 3 साल से 4 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो अल्टीमेट यही ऑप्शन रहता है क्या कि सीधा सुसाइड अटेम्प्ट करना इज़ द अल्टीमेट ऑप्शन? नहीं ना। देन वाई यू पीपल डू? नहीं हुआ सिलेक्शन, आई नो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नहीं होता है। दैट डजंट मीन कि यू विल एंड योर लाइफ। अभी मुझे एक इंसिडेंट याद आता है व्हेन आई वाज इन हॉस्टल। एट दैट टाइम मेरा जो पीजी था उसके जस्ट बगल में बॉयज़ का पीजी था, और वहाँ पे एक बंदे ने सुसाइड कर लिया। नीट का बंदा था वो भी। आई डोंट नो, कभी कभी सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है, ये फैक्टर तो है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उसका रीज़न जो ये समझ में आया था, लोगों ने बताया था, बिकॉज ऑफ हिज गर्लफ्रेंड ओनली ही एंड अप। यार जो भी मुझे देख रहा है इस टाइम पे, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइफ में ना सिर्फ यही एक डिग्री नहीं है, देयर आर सो मैनी थिंग्स। आई नो जब इंसान छोटा होता है बचपन से ही उसके दिमाग में भर दिया जाता है कि यू हैव टू बी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, इसके अलावा कुछ दिमाग में नहीं भरा जाता। बट देयर आर सो मैनी ऑप्शंस, बहुत सारे हैं, जस्ट एक्सप्लोर करने की देरी है। तुम्हें क्या लगता है MBBS में आके ज़िंदगी आसान हो जाती है? नाम के आगे एक डॉक्टर लग जाता है, बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, बट यहाँ पे भी बहुत बहुत मेहनत करनी है। इट्स नॉट ईजी एट ऑल। जितना लोग यूट्यूब पे या इंस्टा पे दिखाते हैं उतना आसान या उतना अच्छा नहीं दिखता है ये एक्चुअली में। यहाँ हर दिन आपको आपसे लड़ना पड़ता है, दूसरे तो बैठे हैं आपको नीचा दिखाने के लिए। एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट टू दोज पेरेंट्स जो अपने बच्चों पे अपने सारे सपने, इतना प्रेशराइज मत करो उन्हें। जितना प्रेशर दोगे ना आप कि नहीं IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इट्स नॉट ईजी एट ऑल उनके लिए भी। वो हर दिन मेहनत करते हैं, उसके बावजूद जब वो सक्सेस नहीं मिलती है ना हाथ में, उनको खुद बहुत बुरा लगता है। उन्हें खुद फील होता है कि वो आपसे क्या बोलेंगे। उन्हें पता है कि आप कहाँ से सारी चीज़ें अरेंज कर रहे हो। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो, आई नो बहुत सारे होते हैं बच्चे जो ध्यान नहीं देते, कुछ भी नहीं करते, पर देयर आर सीरियस एस्पिरेंट ऑल्सो जो अपने फ्यूचर के लिए बहुत चिंतित है। उनको है कि उन्हें करना है कुछ। तो एवरी टाइम यू कांट प्रेशराइज देम, बिकॉज वो प्रेशर में आके, वो जो प्रेशर बर्डन क्रिएट करता है ना, उस पर आके इंसान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो देता है। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब भी सारी चीज़ें देखती हूँ। तो प्लीज़ कोई अपनी ज़िंदगी से साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। नहीं निकला नीट, इट्स ओके, छोड़ो उसको। ज़िंदगी एंड नहीं करनी है, लाइफ का द एंड नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। यहाँ मैं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से नफरत हो जाती है जो गिव अप कर देते हैं। मेरी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, मैं कभी भी ये डिसीजन तो नहीं लूँगी दैट आई हैव टू एंड माई लाइफ। और अब यहाँ तक मेरा पूरा दिन ऑलमोस्ट बीत चुका था। इट वॉज ऑलरेडी 8 PM। ऑनेस्टली आज का डे जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं गया। भाई मैम का कुछ सामान लेना है, वो लेके रूम पे इधर रखना है नीचे। देन आई विल गो जिम एंड दिस इज़ माय आउटफिट। पहले मुझे लगा सिर्फ ये पार्सल है, बट ये भी पार्सल है भाई। इसमें क्या मंगा लिया मैम आपने? ये ओपन एग। आपका ये ना नाम देख लूँ पहले। लेट्स गो टू जिम। पहले बहुत आलस लग रहा था, बट अभी आया मौके। जय माता रानी। अभी हम चलते हैं सीढ़ियों पे। लिफ्ट से चले? नो, सीढ़ियों से चलेंगे ऊपर। आना पड़ेगा भाई, अब रोज़ इधर आना पड़ेगा। स्विमिंग के साथ यहाँ भी आना पड़ेगा, वरना एकदम पोटैटो हो जाऊँगी, बिग पोटैटो। कोई नहीं है गाइस। ओह माय गॉड, सभी को मेरा प्रणाम। लाइट जलाओ भाई सबसे पहले तो।
खाली जगह डर तो लगता है ब्रो। फिर आई डिड डांस वर्कआउट instead of lifting heavy weights today. I just danced for 15 minutes and few seconds continuously, and this is how I am looking. Just look at my sweat. जब भी मैं जिम आती हूँ उसके कुछ टाइम बाद आई फील लाइक मेरी जॉ लाइन प्रॉपर विजिबल हो चुकी है। और यार इधर से हवा आ गई। सो इफ़ यू ऑल्सो लाइक जिम नहीं जा पा रहे हो, कुछ नहीं करने का मन है, कोई वर्कआउट नहीं करने का मन है, जस्ट डांस फॉर 15 मिनट 30 मिनट्स 1 आवर, जस्ट डांस। बिकॉज तुमको जो मोटिवेशन जो एनर्जी फील होगी ना, ट्रस्ट मी योर बॉडी विल से थैंक यू टू यू। एंड दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग, दिस इज़ माई स्वेट ब्रो, एंड दिस इज़ एक्चुअली माई रियल स्किन विदाउट एनी फिल्टर। मेरे हाथ, मेरी पूरी बॉडी पसीने से चमक रही है। गुड अनामिका, गुड। और यहाँ आई वॉज फीलिंग हैप्पी। पहले मुझे लग रहा था मेरा दिन बर्बाद गया, आई एम नॉट प्रोडक्टिव इनफ फॉर द डे। दिस इज़ माई नेचुरल ब्लश प्रो। अब चलते हैं क्योंकि इसके बाद फिर वापस से बाकी के काम नहीं हो पाएंगे। जॉ लाइन विजिबल हो गई ना। मुझे लगता है कि हम अपनी इनकम्प्लीट टू डू लिस्ट पे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो हमने एक्चुअली में अचीव किया होता है उस पर ध्यान ही नहीं जाता। क्योंकि दिन मेरा ऑलरेडी लेट स्टार्ट हुआ था, तो मैंने कुकिंग करी, जिम किया, बुक रीड की, एंड आफ्टर डैट जर्नलिंग भी करा, रील एंड वीडियो भी एडिट करा, एंड जो नहीं किया वो था पढ़ाई। बट आई ऑल्सो नो कि एक दिन सब कुछ परफेक्ट ना होना मेरी पूरी जर्नी को डिफाइन नहीं करता है। मे बी कंसिस्टेंसी का मतलब 100% प्रोडक्टिव होना नहीं है। मे बी कंसिस्टेंसी का मतलब है जब आपका दिन प्लान के अकॉर्डिंग ना जाए तब भी आप गिव अप ना करो। ग्रोथ का मतलब हर दिन जीतना नहीं होता, यू हैव टू बी काइंड विद योर सेल्फ। एंड कंसिस्टेंसी का अपोजिट फेलियर नहीं, गिव अप करना है, जो मैंने नहीं किया। सो माई डे 4 वॉज नॉट परफेक्ट बट आई एम स्टिल हेयर एंड आई विल ट्राई अगेन टुमारो। टेक केयर।